क्या आप भी हेयर फॉल से परेशान हैं? आपका हेयर फॉल कंट्रोल नहीं हो रहा है, दुनिया भर की चीज़ें लगा चुके हैं, सारी चीज़ें ट्राई कर लिए हैं, आपका हेयर फॉल कंट्रोल नहीं होता, आपकी हेयर लाइन दिखने लग गई है, आपकी हेयर की ग्रोथ नहीं हो रही है, आप जब भी कॉम्ब करते हैं तो आपके ढेर सारे बाल निकल आते हैं। तो आज का ये जो हर्बल तरीका है ना, ये आपके हेयर फॉल को बहुत तेज़ी से कंट्रोल करेगा, न्यू हेयर ग्रोथ करने में हेल्प करेगा, डैंड्रफ को बिल्कुल से रिमूव कर देगा। और हाँ, आपकी लंबी मोटी घनी चोटी होगी, कुछ ही वीक्स में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हर्बल नेचुरल शैम्पू की, जिसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, घर पे आप बना सकते हो। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। तो चलो आज की जो रेमेडी ना उसे हम देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपको लेना है यहाँ पर रीठा। रीठा आपको लेना है 100 ग्राम के करीब, बहुत ही आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएंगे और एक अच्छे क्वालिटी का आप रीठा ले आइए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक आपको बॉल लेना है या फिर आप कोई सा भी बर्तन ले लीजिए जो आपके पास अवेलेबल है, या फिर आप लोहे की कढ़ाई ले लीजिए। उसके अंदर में आपको रीठा को डाल देना है। अब सेम मात्रा में आपको लेना है सीकाकाई। सीकाकाई जो होती है वो नेचुरल हेयर को नरिश करती है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है, हेयर के लेंथ को प्रमोट करती है, आपके हेयर को मजबूत बनाती है। तो सीकाकाई ज़रूर ऐड ऑन करना। और देखो, इसको भी हम डाल देंगे बॉल के अंदर में, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जो थर्ड इंग्रेडिएंट्स है वो है आंवला। आंवला चाहो तो आप सूखा ले सकते हो, मेरे पास ये हरे आंवले थे तो मैंने उसको काट करके इस तरीके से पीसेस में लिया है और हम इसको बॉल के अंदर में डाल देंगे। अब देखो, अब आपको करना क्या है, इन तीनों चीज़ों को ना पानी डाल करके सोक करना है। तो 150 ग्राम 100 ग्राम के करीब जो आपका इंग्रेडिएंट्स है उसके अंदर आपका जाएगा आधा लीटर पानी। और आधा लीटर पानी डालने के बाद में आप इसको ढक दीजिए। ढक करके आपको इसे पूरी रात के लिए छोड़ना है, या तो आप 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ सकते हो। और उसके बाद में देखो, यहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सोक हो चुकी हैं, जो आपके इंग्रेडिएंट्स हैं। रीठा थोड़ा सा मोस्टली हार्ड होता है, तो आप इस तरीके से जब रीठा को पुश करेंगे तो इसका बीज निकलेगा। अब आपको करना क्या है, इस पानी को सबसे पहले आपको छानना है। छानने के बाद में ये जो सीकाकाई और रीठा है, इसके जो बीज होते हैं ना, इनको हमें अलग करना है। ये देखो, यहाँ पर हमने इसको छान करके तैयार किया है और ये हमारा पानी निकल आया है। और यहाँ पर देखो, मैं आपको रीठा के बॉल्स की जो अंदर में जो आपके ये बीज है ना, इसको मैं निकाल के दिखा रही हूँ। इनको निकालना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इसको पकाओगे, आप इसको मसलोगे ना, तो ये थोड़ा-सा आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले तो इनके बीज आपको अलग कर देने हैं, जैसे मैंने यहाँ पर अलग कर लिया है। सारे स्टेप को ध्यान से सुनिएगा। और अब करना क्या है, वापस से आपको वही वाला जो बॉल है उसको लेना है, उसके अंदर में आपको अब इनको डाल देना है। डालने के बाद में वापस से जो हमारा पानी आधा लीटर था जो हमने सोक करने के लिए रखा था, उसको डालेंगे। और इसको डालने के बाद में अब इसमें ऐड करेंगे हम मेथी का दाना, करीब 2 बड़े चम्मच। यहाँ पर देखो, इस तरीके से ऐड कर दो। मेथी आपके हेयर ग्रोथ को बहुत तेज़ी से प्रमोट करती है। फ्लैक्स सीड जो कि नेचुरली नरिश करती है आपके हेयर को, टेक्सचर देती है। और साथ में एलोवेरा डालना आप बिल्कुल मत भूलना, ये आपके हेयर को बहुत अच्छे से नरिश करके रखता है, नमी लॉक करता है और आपके हेयर ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। और थोड़ी स्मेल के लिए और हेयर में ठंडक लाने के लिए हम यहाँ पर गुलाब की पत्तियाँ ऐड कर देंगे। और इतने सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड ऑन करने के बाद में अब आपको करना क्या है, गैस का फ्लेम ऑन करना है और इसे पकने के लिए मीडियम फ्लेम में रख देना है। 10 से 15 मिनट आपको इसे बहुत अच्छे से पकाना है। थोड़ी देर में जब आप इसको देखोगे चला करके कि तो आपका जो पानी है ना, ये बहुत बढ़िया से थिक होने लग जाएगा। इस तरीके से आप इसको पकाइए। और पकाते पकाते यहाँ पर हो गए हैं करीब 10 से 15 मिनट और हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। और अब हम इसे सबसे पहले ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होते होते देखो, ये बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। और अब हमको यहाँ पर करना क्या है कि जो इसका पानी है, आप चाहो तो इसे छान करके अलग कर लो, या फिर आप इस तरीके से जो बीज हैं, जो रीठा है, सीकाकाई है, आंवला है, फ्लैक्स सीड्स है, सारी चीज़ों को अलग कर लेना है। और ये अलग हमारा जो इसका जो पेस्ट जैसा निकलेगा, या फिर आप लिक्विड जैसा कह लो, जो निकलेगा ना, वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। और ये है हमारा शैम्पू बेस। देखो, यहाँ पर ये हमारा शैम्पू बेस जो है बन करके तैयार है। और इसके अंदर में हम ऐड करेंगे जो मार्केट का शैम्पू बेस आता है ना, अगर हम ये मार्केट का शैम्पू बेस इसके अंदर में ऐड करते हैं तो एक नेचुरल झाग जो मिलता है ना मार्केट वाले शैम्पू में, बिल्कुल उस तरीके का टेक्सचर और झाग मिलेगा। तो यहाँ पर देखो, हमने ऐड कर दिया है और इसको बहुत ही अच्छे से हमको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद में इसमें थिकनेस ऐड हो जाएगी और यहाँ पर जो हमारा शैम्पू है वो इस तरीके से बन करके हो जाएगा, क्या तैयार हो जाएगा।
तो आपको इसी तरीके से ना शैम्पू को अपने बना लेना है। अब आप पूछोगे तो कि ये जो बचा हुआ वेस्टेज है इसको क्या करेंगे, तो ये वेस्टेज नहीं है, यही तो सबसे ज़्यादा रीयूजेबल वर्क है। आपको करना क्या है, जितना भी आपका ये सारी चीज़ें हैं ना, मिक्सचर है, इसको लेना है, इसके अंदर में आपको थोड़ा पानी ऐड करना है और अब सिंपली आपको इसे मसलना शुरू कर देना है। देखो इस तरीके से आप इसको मसलोगे ना अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से मसलना है, इतना मसलना है कि एकदम से मसल जाए। अब मसलने के बाद में आपको करना क्या है, सिंपल से एक क्लॉथ लेना है, लाइक दैट दुपट्टा जो आपके पास कॉटन का हो। तो मैंने यहाँ पर दुपट्टा ले लिया है और दुपट्टे से ही हम इसका अब क्या करेंगे, कचूमर ढीला कर देंगे। मतलब इसका पूरा जितना जेल होगा और इसके अंदर में जितना झाग होगा ना वो हम पूरा निकाल देंगे इस तरीके से। अगर आपके पास में बड़ी सी स्ट्रेनर है ना तो उसकी हेल्प से भी आप इसको निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पर हमारे 2 शैम्पू बन करके तैयार हैं। एक है ये नेचुरल झाग के साथ में शैम्पू, जिसको आप स्टोर कर सकते हैं 15 से 20 दिन फ्रिज के अंदर रख के। और यहाँ पर हमारा शैम्पू बेस मिक्स किया हुआ शैम्पू, ये भी नेचुरल है, नो केमिकल है। इसको आप स्टोर कर सकते हैं तकरीबन 2 महीने तक, रूम टेम्परेचर में 1.5 महीने, और अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो 2 से 2.5 महीने तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो देखो जो नेचुरल झाग वाला जो निकला था बीजों से इस तरीके से, तो उसको तो मैंने एक डब्बे के अंदर में ऐसे पैक कर लिया है। अब हम करेंगे क्या, जो हमारा बेस वाला शैम्पू है उसको निकाल करके हम एक बॉटल के अंदर में भर लेंगे, क्योंकि इसको हमें स्टोर करके रखना है कई महीने के लिए, ठीक है। तो आप इस तरीके से दोनों को बना लीजिए और यहाँ पर 2 हमारी जो बॉटल है वो शैम्पू बन करके तैयार हुआ है। ये करीबन हमारा चल जाएगा 1 से 1.5 महीने और इसको हमें ख़त्म करना है 10 से 15 दिन में, क्योंकि ये ख़राब हो सकता है, ठीक। मैं भाई देखो मैं कोई झूठ बात बताती नहीं हूँ और ये ख़राब हो जाएगा। अगर आप इसे फ्रिज में रखो, फ्रिज में रख के आप इसे 2 से 3 हफ्ते तक आराम से यूज कर सकते हो। और यहाँ पर देखो ये हमारे शैम्पू बन के तैयार है। अभी मैं आपको टेस्ट कराती हूँ। ये देखो इस तरीके से हाथ में डालो और पानी डाल करके जब आप इसको इस तरीके से करोगे ना, बहुत अच्छे से इसमें झाग निकलेगा। आपके इसके हेयर भी बहुत अच्छे से साफ़ होंगे, आपके हेयर नारिश होंगे, स्मूथ होंगे। और जब आप इसको लगाना शुरू कर दोगे ना, पहले वॉश से ही आपको पता चलेगा कि हाँ आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो रहा है। कंसिस्टेंसी बेस में जब आप इसको लगाना शुरू कर दोगे तो आपका हेयर ब्रेक होना, हेयर अंडर नारिश होना, सारी प्रॉब्लम एकदम से ख़त्म हो जाएंगी। तो आप ये वाला शैम्पू मेरे कहने से ज़रूर बनाना। और आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना। जो स्टेप नहीं समझ में आया है उसको आप कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब करना चैनल को। फिर मिलूंगी आपके साथ, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।